Hello everyone and welcome you all on the platform of Ashram Academy. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का सेट थ्योरी करने वाले हैं, जो कि क्लास 11th प्लस एनडीए प्लस एयरफोर्स एंड प्लस नेवी, इन चारों बच्चों के लिए है जिन्हें लगता है कि 11th के साथ साथ उनका एनडीए का भी तैयारी हो। वो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक YouTube पे एक भी ऐसा चैनल नहीं है, ना एक भी ऐसा वीडियो है जिसमें आपको क्लास 11th के साथ साथ एनडीए का भी तैयारी करवाया जाता हो। अभी तक YouTube पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारा चैनल मिल जाएगा जिसमें क्लास 11th प्लस जेईई का तैयारी करवाया जाता है, जेईई मेंस का। ठीक है, तो मैंने देखा कि IIT जेईई के लिए बहुत सारे टीचर्स जो है ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं और क्लास 11 से ही बच्चे तैयारी करना चालू कर देते हैं। लेकिन ये जो है एनडीए के लिए बच्चों सोचते हैं कि क्लास 12th में गए और 12th वाले बच्चे तो दे सकते हैं एनडीए का एग्जाम, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी तो होता है लेकिन वो तैयारी नहीं करके रहते हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने क्लास 11th विथ एनडीए, क्लास 11th और एनडीए के साथ के लिए मैंने एक मैथ कोर्स सीरीज जो है चालू किया है, जिसमें आप लोग क्लास 11th प्लस एनडीए, एयरफोर्स और नेवी का तैयारी एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम बोर्ड एग्जाम को भी देखेंगे और साथ ही साथ एनडीए रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, जिस टाइप का पूछा जाता है, वो भी हम इसमें रेगुलरली लाते रहेंगे और उस हिसाब से आपको करवाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये पहले मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का जो बुक है ये कंप्लीट करवाऊंगा, बिकॉज एनसीईआरटी का जो बुक है इससे एनडीए में भी लगभग 40% लगभग 40% क्वेश्चन सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं, सेम टू सेम। ठीक है, तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी को पहले प्रेफर करूंगा इस बुक को, और इसी बुक से मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाने वाला हूं। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो सेट थ्योरी का है, और सेट थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, तो 1.1, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी पढ़ेंगे और उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे आश्रम एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उस पर आपको इस चीज़ का पीडीएफ मिल जाएगा जो भी मैं इस क्लास में करवाने वाला हूँ। ठीक है, और साथ ही अभी जो हम लोग करेंगे उसमें ऑल एग्जाम्पल्स क्वेश्चन करेंगे, मतलब 1.1 में जो एग्जाम्पल होगा वो सभी एग्जाम्पल देखेंगे, और 1.1 का जो थ्योरी पार्ट है उसे पहले निपटाएंगे। फिर इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा लेक्चर नंबर 2, उसमें हम लोग 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोगों को माइंड में ये रखना है कि ये जो वीडियो होने वाला है वो बोर्ड एग्जाम, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, सीबीएसई हो, कोई सा भी बोर्ड हो, बोर्ड का एग्जाम विथ एनडीए, एयरफोर्स एंड नेवी, इन सभी को कंबाइन में लेके चलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, हमारा जो चैप्टर है उसे चालू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, हम लोग सेट थ्योरी पढ़ने वाले हैं, और सेट थ्योरी जो कि चैप्टर नंबर 1 है क्लास 11th का। ठीक है, तो हम इसे आज स्टार्ट करने वाले हैं। ये कुछ उसके इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो जो कि मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोग ये खुद भी पढ़ सकते हो, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो 1.1 यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि हम अभी करने वाले। तो सबसे पहले देखो, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो सेट्स क्या होता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस चीज को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सेट समझाने की कोशिश करूंगा कि सेट्स क्या होता है। देखो, सेट्स जैसे कि हम बोलते हैं एक सेट स्लीपर, चप्पल का एक सेट कपड़ा, एक सेट बुक, क्लास 11th का एक सेट बुक लेके आ जाओ पूरा सेट। बोलते हैं ना टीचर, क्लास 12th का, क्लास 9th का एक सेट बुक लेके आ जाओ। तो उसमें क्या होता है, क्लास 9th का जितना भी बुक होता है, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, तो ये जो भी बुक है ये सभी बुक का एक सेट होता है और वो पूरा ला करके दिया जाता है। तो ऐसा कलेक्शन, ऐसा ग्रुप हो, मतलब कि सेट जो है ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। किसी भी चीज का कलेक्शन होना, समूह बना देना ही क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। लेकिन वो जो सेट्स होगा, जो जिसका हम कलेक्शन बनाएंगे, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे कि अगर मान के चलो मैं किसी क्लास 9th के बच्चों को कहता हूँ कि जाओ
और आप जो है क्लास 9th का एक सेट बुक ऑफिस से लेके आओ। मानो मैंने रामू को कहा, रामू आप जाओ और क्लास 9th का एक सेट बुक ऑफिस से लेके आओ, तो वो जाएगा और उसमें से क्या करके लाएगा, एक हिंदी का बुक, एक इंग्लिश का बुक, एक मैथ का बुक, एक एसएसटी का बुक और एक साइंस का बुक, अगर संस्कृत है तो एक संस्कृत का बुक लेके आएगा। तो इस तरीके से वो ये सारा बुक लेके आ रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरे बच्चे किसी को भेजता हूँ, मानो मैंने राकेश को भेजा, तो राकेश भी गया और उसने भी क्या किया, यही बुक सारा उठा के लाया। तो ये जो कलेक्शन हुआ सभी के लिए सेम है। कोई सा भी बच्चा जाएगा तो कहेगा भाई क्लास 9th का ये सारा बुक है, ये सब बुक हमें एक सेट लेके जाना है। तो ऐसा समूह, ये जो समूह बना, एक कलेक्शन बना, इस टाइप के कलेक्शन को कहा जाता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक जो कलेक्शन बना वो कैसा हुआ, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, ठीक है। तो इस टाइप के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, तो हम इसको सेट कहेंगे। थोड़ा और मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा सेट को, कि सेट क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 9। मैंने किसी बच्चे से पूछा ऑड नेचुरल नंबर बताओ क्या होता है, तो उसने कहा सर 1 होगा, 2 होगा, सॉरी 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। बिकॉज मैंने लेस देन 10 पूछा है ना, तो 10 से छोटा। तो एक बच्चे ने ये आंसर दिया। मैं अगर दूसरे बच्चे से पूछता हूँ तो वो भी यही कहेगा, तीसरे से पूछूंगा वो भी यही कहेगा। तो ये जो मैंने एक समूह बना दिया नंबर को, इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया, एक समूह बन गया। तो इस टाइप के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर विच इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। I think you understood what I saying to you. This is set। इसी को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द रिवर्स ऑफ इंडिया। द रिवर्स ऑफ इंडिया क्या है, अब इंडिया के रिवर में क्या आ जाता है, गंगा आ जाएगा, जमुना आ जाएगा, सरस्वती आ जाएगा, कावेरी आ जाएगा, नर्मदा आ जाएगा। तो इस टाइप के इंडियन रिवर्स है, वो सभी इंडियन रिवर्स क्या कहलाएंगे। अब किसी से भी मैं पूछूंगा तो वो भी यही नाम लेंगे कि इंडियन रिवर में ये सब रिवर है। तो ये क्या हो गया, ये एक सेट हो गया, क्योंकि इनका मैंने एक समूह बना करके एक जगह पे लिख दिया है और सभी से जिससे भी मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब यही आने वाला है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सेट। सेट का यही मतलब है, सेट किसी चीज को भी कलेक्शन कर दो और वो कलेक्शन क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि सभी की नजर में वो सेम होना चाहिए। तो उसी को हम सेट कहेंगे। जैसे कि मैंने आपसे पूछा बताओ इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स क्या क्या होते हैं, तो आप क्या कहोगे, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ और यू होता है, यही कहोगे आप लोग। तो ये मैंने आपसे पूछा या किसी और से भी पूछूंगा सब यही कहेंगे। तो इसका जो मैंने कलेक्शन किया ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। वेल डिफाइंड मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इस टाइप को हम क्या कहेंगे, सेट्स कहेंगे। और भी इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आप लोग चाहो तो देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया है वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रेंगल, ट्रेंगल का समूह बना दो तो सभी ट्रेंगल का। और द फैक्टर्स ऑफ 210, तो ये सब होता है। किसी से पूछूंगा तो 210 का फैक्टर यही बनाएगा, तो ये एक सेट हो गया। इसका सॉल्यूशन ये और ये 2 और 3 आएगा, तो ये भी एक वेल डिफाइंड है, क्योंकि किसी को भी कहूँगा इसका सॉल्यूशन निकालो तो वो भी यही निकालेगा, सभी बच्चे यही निकालेंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड हो गया और इसको हमने कलेक्शन कर दिया, एक जगह रख दिया, तो सेट्स बन गया। आई होप आप लोग सेट समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सेट्स के बाद मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहूँगा, कुछ शॉर्ट, मतलब कि सब नंबर को डिनोट करने के लिए किस चीज़ का हम यूज करते हैं, और वो भी एक सेट है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो ये जो सेट बना, एक किसी से भी पूछूंगा यही कहेगा, तो ये एक सेट है। अब इस सेट को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, तो कैपिटल एन का यूज करते हैं नेचुरल नंबर के लिए। अगर हम इंटीजर नंबर का बात करें तो इंटीजर नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट, और -1 -2 -3 डैश 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 माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये जो है एक इंटीजर नंबर का सेट हुआ या नहीं हुआ। किसी से पूछूंगा तो वो यही कहेगा कि ये इंटीजर नंबर है। अब इस इंटीजर नंबर को हम शॉर्टकट से डिनोट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं जेड, ठीक है। इसी में होता है पॉजिटिव इंटीजर एक, और एक होता है निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो है सिर्फ पॉजिटिव 1 से लेके इनफाइनाइट तक, निगेटिव इंटीजर में सिर्फ निगेटिव, ठीक है।
तो इस टाइप से हम पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर को डिनोट करेंगे, पॉजिटिव को इससे और नेगेटिव को ऊपर माइनस लगा के, और इंटीजर को इस तरीके से। उसके बाद आता है अपना रियल नंबर। ये देखिए पहले रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, p बाई क्यू के रूप में होता है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p q आर एनी इंटीजर। ये क्या होता है, कोई सा भी इंटीजर होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, 1/2 4, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 अपने आप हो जाता है, 6/7, ये सब क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। क्या है, रेशनल नंबर है। तो सभी रेशनल नंबर का मैं अगर सेट बना दूं तो वो सेट क्या होगा, उस सेट को हम डिनोट करेंगे Q से। उसी प्रकार अगर हम रियल नंबर का बात करें तो रियल नंबर को R से डिनोट करेंगे। R, यू नो दैट रियल नंबर जो होता है वो सभी नंबर, इनवर्स के अंदर जितना भी नंबर होते हैं उन सभी का कलेक्शन होता है। कोई सा भी नंबर ले लो इनवर्स के अंदर, उन सभी नंबर को अगर हम एक जगह कलेक्ट कर दे, कलेक्शन बना दे उसका, तो वो रियल नंबर कहलाता है, ठीक है। रियल नंबर के अंदर सभी नंबर आ जाते हैं और उसको डिनोट R से करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर के बारे में मैंने बता दिया आपको, पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं। अब उसी प्रकार पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल को Q पॉजिटिव लगा देते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ये जो रियल नंबर है पॉजिटिव वाला होना चाहिए तो सिर्फ पॉजिटिव लगा देंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये सेट से, जो नंबर का जो सेट होता है, कौन से नंबर को किस अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे, देखो मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बता दिया है कि डेफिनेशन जो होता है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट्स क्या है, तो सेट जो है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखो सेट्स को लिखने का कुछ तरीका है, कुछ नियम है। सबसे पहला, जैसे कि मैंने आपको बोला ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो आप लोग क्या कहोगे, 1 3 5 7 9, ये हो गया। अब इसको आप क्या करोगे, ऐसे ब्रैकेट में डाल दिए। तो ये जो सेट के अंदर ये जो है एक एक, मतलब 1 3 5, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट कह लो आप इसको, या इसको आप लोग ऑब्जेक्ट कह लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, चाहे इसको आप मेंबर्स कह लो, मेंबर्स भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये जो है, ये तीनों का तीनों सेम चीज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, एलिमेंट एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट्स आर सिनोनिम्स। ये क्या है, सिनोनिम्स, यानी कि सिमिलर है, कुछ भी कह दो इनको। ये जो है इन सबको आप एलिमेंट कहोगे, या फिर ज्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा वो एलिमेंट और ऑब्जेक्ट ही देखने को मिलेगा। तो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट, ऑब्जेक्ट एंड मेंबर्स आर सेम, ठीक है। ये क्या होते हैं, सेम थिंग्स है, ठीक है। आगे देखो, सेट्स जो होता है, जैसे कि मैंने ये सेट तो लिख दिया, लेकिन इस सेट को हम कोई नाम तो देंगे, कि मान लो हमने इस सेट का नाम दे दिया ए, इस सेट का नाम दे देंगे बी, इस सेट का नाम दे देंगे सी। तो कोई सा भी सेट जो है, अगर उसको डिनोट करना है तो उसको हम कैपिटल लेटर से करेंगे। अल्फाबेट का जो कैपिटल लेटर होता है, ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी है, उससे हम, लेकिन कैपिटल में होना चाहिए। सेट को डिनोट करने के लिए हम जो लेटर का यूज करेंगे वो लेटर कैपिटल होना चाहिए और वो अल्फाबेट का होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। और आप लोगों को मैं बता दूं, सेट के अंदर जो एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फाबेट का ही यूज करेंगे, बट वो A to Z स्मॉल अल्फाबेट होगा, ठीक है ना। स्मॉल लेटर का यूज करेंगे, स्मॉल लेटर का। किसका, तो इसके अंदर जो एलिमेंट है, मान लो मैंने एक है ये, तो ये A इक्वल टू 1 कहेंगे, B इक्वल टू 3 कहेंगे। मतलब ये जो है ना, इस अंदर वाले को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल लेटर का यूज करने वाले हैं। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एक सेट है A और A इक्वल टू है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 1 3 5 7 एंड 9। अब इसमें मैं कहूँ कि ये 1 जो है वो A के अंदर है, 1 जो है वो सेट A में है ना, तो इसको कैसे बताएंगे, तो इसे बताने के लिए हम लोग एक सिंबल का यूज करते हैं, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू कहते हैं। इस सिंबल को याद रखिएगा। अगर मैं 3 को कहूँ कि 3 जो है वो सेट A के अंदर है, तो हम कहेंगे 3 बिलोंग्स टू सेट A, 3 बिलोंग सेट टू A। 3 जो है सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो इस सिंबल का नाम क्या होता है, बिलोंग। क्योंकि हम अगर बात करें कि ये सेट जो है इसके अंदर है, तो क्या कहेंगे कि ये सेट बिलोंग करता है, मतलब ये जो एलिमेंट 3 है बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है ना।
आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि 3 जो है उसको कैसे हम सेट ए के अंदर बिलोंग करवाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। अगर इसी सिंबल में हम लोग ऐसे करके ऐसे कर दे और फिर जैसे कि यहाँ पे देखो 9 है 10 नहीं है, मैंने कहा 10, अब 10 बताओ आप सेट ए के अंदर है कि नहीं, तो आप कहोगे नहीं सेट ए के नहीं अंदर नहीं है, तो आप क्या कहोगे डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे बिलोंग टू का लगा के साइन और ऊपर से ऐसे कट कर दोगे, इसका मतलब हो गया कि 10 जो है सेट ए के अंदर बिलोंग नहीं करता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो सिंबल होता है इसे बिलोंग कहते हैं और ये जो है इसे डज नॉट बिलोंग कहते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर ये सेट है, इसके अंदर मान चलो ये 5 है, 5 इस ए के अंदर है, तो हम कैसे कहेंगे 5 ए के अंदर है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। तो लिखने के लिए हमें कुछ सिंबल यूज करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं कि ये 5 जो है वो ए के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। इसका नाम है बिलोंग। इसी में हम ऐसे कर देते तो इसका नाम हो जाता है डज नॉट बिलोंग। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। देखो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है सेट को। तो सेट को लिखने के लिए 2 तरीका है, रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीका है। फर्स्ट इज अ रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, उस चीज को हम लोग अब समझने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि रोस्टर फॉर्म में, चलिए देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है। ये देखिए रोस्टर फॉर्म जो है, रोस्टर जैसे कि रोस्ट से ही पता चल रहा है कि क्या होता है रोस्टर फॉर्म, है ना। रोस्टर यानी कि रोस्ट करना, किसी को एकदम एक एक पॉइंट को डिनोट कर देना, जो हो गया वो रोस्टर फॉर्म हो जाता है। रोस्टर फॉर्म जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है देखो 1 2 3 4 5 ऐसे जो है, या फिर मैंने कहा ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 के लिए हम क्या कहेंगे 1 3 5 7 और 9, ये लिख दिए ना। तो ये जो हुआ हर एक एलिमेंट को कोमा के द्वारा सेपरेट कर देना और वो पूरा एलिमेंट को लिखना, इसी को कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ये जो फॉर्म हो गया ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया था सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 42, एक नेचुरल नंबर का सेट लिखो, ठीक है। मानो मैंने वो सेट ए मान लिया, अब उस सेट के अंदर एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और वो नेचुरल नंबर क्या करे 42 को डिवाइड करता हो। तो 42 को डिवाइड करने वाला नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा 42 डिवाइड, एंड 6 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 14 से हो जाएगा, एंड 21 एंड 42 से जो है इतना, ये सारे नेचुरल नंबर जो है 42 को डिवाइड करेंगे। तो ये जो मैंने इस तरीके से जो मैंने कोमा लगा लगा के किया है एक एक एलिमेंट को, तो इस फॉर्म को ही क्या कहते हैं हम लोग, रोस्टर फॉर्म कहते हैं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म ऐसा सेट जिसको हम बिल्ड करके रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि एक ही एलिमेंट रहेगा उस सेट के अंदर, मानो मैंने एक सेट लिखा और वो सेट के अंदर कोई एक ही एलिमेंट रहेगा और उस एलिमेंट को हम डिफाइन कर देंगे सर्च डेट लगा करके। कैसे, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवेल्स होते हैं, तो आप कहोगे 5, मैंने कहा कौन कौन सा, तो ए ई आई ओ यू कहोगे। तो अगर मैं उसको सेट ए बी मान लेते हैं, बी के अंदर ऐसे लिख दूं सेट इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवेल्स होते हैं, ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, ये मैंने लिखा है ऐसे, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्म है ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया, कोमा लगा लगा के सभी एलिमेंट को सेपरेट कर दिए और उसको लिख दिए। लेकिन इसी को हम लैंग्वेज में, शब्द में, वर्ड में भी लिख सकते हैं ना। तो वर्ड में कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एक्स कोई एलिमेंट है सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट। ऐसे भी तो लिख सकते थे ना इस चीज को, ये हम एक एक लिख के बता दिए। और यहाँ पे क्या कहे कि x कोई एलिमेंट है और वो x कौन कौन सा एलिमेंट है, तो वो है x इज अ वोवेल। x क्या है, तो एक वोवेल है। कौन सा वोवेल है, तो इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवेल होते हैं, तो x को क्या वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा a, क्योंकि a जो है इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल है। x का वैल्यू हो जाएगा e, क्योंकि e भी इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल है। x का वैल्यू हो जाएगा आई, x का वैल्यू हो जाएगा o एंड u, क्योंकि ये सब क्यों होगा, क्योंकि ये इंग्लिश अल्फाबेट में होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि x जो है एक एलिमेंट है और ये x क्या है, तो ये x वोवेल है, इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी
जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो अगर अब मैं कहूँ इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो रोस्टर फॉर्म में आप लोग कैसे लिखोगे, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10 बोल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और साथ में 9, क्योंकि हम लेस देन 10 का बात किए हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 9 10 से छोटा जितना भी नेचुरल नंबर था वो मैंने लिख दिया, लेकिन ये कौन सा फॉर्म में है, रोस्टर। अगर इसी को मैं कहूँ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप लोग कैसे लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे, देखो मैं लिख के बताता हूँ आपको। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे आप कि x कोई एलिमेंट है और ये x क्या है, तो ये x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, ये x क्या करता है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड नेचुरल नंबर जो है यहाँ पे कोमा लगा करके वेयर n इज लेस देन 10, ऐसे करके ब्रैकेट लगा दोगे आप, बस बन गया। इसको लिखने का और भी तरीका हो सकता है, जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखेंगे हम, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस एक एलिमेंट देंगे और बाकी हम जो लिखेंगे वो शब्द में यानी कि वर्ड में लिख देना होता है हमें। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने आ चुका है, एग्जाम्पल है ये एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ठीक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, फर्स्ट एग्जाम्पल है ये। तो देखिए क्या कह रहा है ये हमें, राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन, और वो इक्वेशन ये है, और कौन से फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में। कह रहा है इस सेट का ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखो, किस फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में। तो फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है अपने को, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका हम पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, x² प्लस x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो देखो इसको सॉल्व करने का तो 3 मेथड होता है, ठीक है। फर्स्ट जो होता है वो फैक्टर मेथड होता है, सेकेंड जो होता है ये स्क्वायर वाला पूर्ण वर्ग बना करके करते हैं, ठीक है ना, और थर्ड जो होता है उसे मैंने अपनी तरफ से नाम दिया है ब्रह्मास्त्र, ठीक है, ब्रह्मास्त्र का नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये नियम फैक्टर वाला से ही मैं इसे कर देता हूँ, इजी हो जाएगा। और सबसे इजी तो ऐसे ये वाला है, बस फॉर्मूला लगाओ वैल्यू मिल जाता है हमें, ठीक है। तो लेकिन मैं इसमें यहाँ इससे कर देता हूँ फैक्टर वाले से। अगर आप लोगों को ये रूल नहीं पता हो तो कमेंट में लिख के बताओ, तो आगे मैं किसी वीडियो में या अगले वीडियो में आप लोगों को ये जो रूल है एक्स वाला आपको पता होगा, ऐसे 10th में हम लोग यूज कर चुके हैं कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a वाला फॉर्मूला पे बैठा और x का मान निकल आता है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर के नियम से इसे सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x², और ये क्या होता है, इसको हमें दो भागों में बांटना होता है। वो दो भाग कैसा, वो दो भागों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये फर्स्ट और इसके मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्लस का 2x माइनस का x और -2 इज इक्वल टू 0। ऐसे अगर मैंने लिखा तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये जो है जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो इसके और इसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा, और जब आप 2x में से x को माइनस करोगे तो आपके पास ये x का x आ जाएगा, यानी कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, इसमें से x को ले लेता हूँ मैं, क्योंकि दोनों में x है, तो x² प्लस का 2 यहाँ पे हमें बच जाएगा। और इसमें से मैं क्या करता हूँ, माइनस दोनों में है, कॉमन ले लेता हूँ, तो x प्लस का 2 यहाँ भी हमें बच गया, ये माइनस का 1 में कॉमन लिया। अब बराबर 0 है तो 0 डाल दिया हमने। अब देखो इसमें भी x² प्लस 2 है और इसके पास भी x² प्लस 2 है, तो x² नहीं होगा यहाँ पे, ये नहीं होगा, x प्लस 2 होगा, क्योंकि मैंने एक x कॉमन ले लिया ना यहाँ पे, तो x ही ना बचेगा। तो अब इसमें भी x प्लस 2 है और इसमें भी x प्लस 2 है, तो इसे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 2 का मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 जो है हमारे पास बच गया है।
अब आप क्या करोगे, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर में 0 पुट करना है अपने को, ठीक है। तो x + 2 इज इक्वल टू 0 एंड x - 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे आपको मिल जाएगा x बराबर -2 और इससे आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म, तो हम लेट कर लेते एक सेट कोई a, अपने मन से लेट और सेट a, और a इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इन दोनों को हमें क्या करना होगा, -2, 1 दोनों को सेपरेट करके लिख देना होगा। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया इन रोस्टर फॉर्म सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने निकाला और उसे हमने क्या कर दिया, एक ब्रैकेट के अंदर दोनों को सेपरेट करके डाल दिया। तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये उसी का सॉल्यूशन है, देख सकते हो आप लोग, इसको फैक्टर करके इन्होंने क्वेश्चन का ये x का सॉल्यूशन निकाला और यहाँ पे उसको रोस्टर फॉर्म में डाल दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2, ये एग्जांपल नंबर 2 है और ये एग्जांपल जो है सभी मैं बता दूं आपको NCERT का ही बुक का है, NCERT का ही है, ठीक है। और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें एक्सरसाइज 1.1 का सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और डे बाय डे ऐसे ही हम पहले उसका थ्योरी देखेंगे और फिर उसका एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल के बाद हम लोग उस NCERT का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो देखेंगे। एक भी क्वेश्चन NCERT का नहीं छूटेगा विथ कॉन्सेप्ट भी हम लाइन बाय लाइन देखते हुए चलेंगे। देखिए, तो एग्जांपल नंबर 2 क्या है, कह रहा है कि x such that x is a positive integer and x square is less than 40। जरा दिमाग लगाओ, ये कौन सा फॉर्म में लिखा है। मैंने आपको बताया था ये सच दैट लगा होगा और एक एलिमेंट दिया होगा और बाकी सब शब्द में लिखा होगा और उसे ब्रैकेट के अंदर बंद है। तो ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है ये, तो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को डिनोट किया हुआ है और कह रहा है इसे रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो सेट बिल्डर है, बिल्ड करने वाला है, रोस्टर में बिल्ड कर दो। तो x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहा है x जो है, ये x जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 एंड 6 डैश 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 इनफाइनाइट तक चला जाता है। इसी को ना कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जेड पॉजिटिव। याद हो, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि जेड पॉजिटिव से पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट किया जाता है। तो पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू, तो ये हो गया। लेकिन कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर तो है, लेकिन जब इनका आप स्क्वायर करोगे ना एक एक का, तो वो लेस देन 40 होना चाहिए, यानी कि 40 से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। तो देखो, पहले मैंने x इक्वल टू मैंने क्या किया, 1 माना। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, x स्क्वायर कर रहा हूँ, तो 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर बराबर 1 आया। तो ये जो है अपना लेस देन 40 है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, x इक्वल टू 2 लिया और 2 का x का फिर यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया, तो x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी कि 4। इसी प्रकार मैं x बराबर 3 लूंगा और इधर फिर x का स्क्वायर किया और ये 3 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। इसी प्रकार x बराबर 4 लिया मैंने, तो x का फिर मैं स्क्वायर करूंगा यहाँ पे, तो x का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 है x बराबर, तो ये 16 हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, x बराबर 5 लिया और x बराबर 5 यानी x का स्क्वायर और इधर 5 का स्क्वायर बराबर हमारे पास 25 आ गया। इसके बाद हम x इक्वल टू 6 लेंगे और x का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास 36 आ गया। इसी प्रकार हम 7 का लेंगे। ये कब तक लेंगे, जब तक कि ये 40 से लेस देन है तब तक लेंगे। तो अब हम फिर x का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। बट यहाँ आ गया प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आ गया भाई साहब, ये तो 49 आ गया स्क्वायर करने पर, लेकिन यहाँ कह रहा है कि x का स्क्वायर जब करोगे लेस देन 40 होना चाहिए। तो ये चीज तो अपना रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग है, इससे आगे जितना भी लेंगे वो सब क्या होगा, 40 से ग्रेटर देन होगा। बट हमें तो 40 से ग्रेटर देन तो लेना नहीं है, 40 से लेस देन ही लेना है। तो यहाँ वाला को हम नहीं लेंगे, इसे क्या करेंगे, नहीं लेंगे। अब जो भी हमारा वैल्यू आया है ये, इन सभी को हम क्या करेंगे, इन सभी को हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट अ सेट एक सेट हमने लिया और इन रोस्टर फॉर्म। अब इसे हम क्या करेंगे, इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। कोमा लगाए, ए लगाए, बराबर डाले और एक ब्रैकेट चालू किए और जो भी वैल्यू आया x का वो पुट कर दो। 1 आया,
ठीक है, ये यहाँ से ये वाला वैल्यू रखेंगे ना, क्योंकि x का ही तो मान रखना है अपने को। 1 आया, 2 3 4 5 6 7 नहीं लेंगे, सॉरी 7 नहीं लेंगे, ठीक 6 तक ही लेंगे, क्योंकि 7 में तो ग्रेटर देन 40 हो गया ना अपना। तो ये जो है रोस्टर फॉर्म में मैंने सेट को लिख दिया है 1 2 3 4 5 6, और हमने सिर्फ पॉजिटिव ही लिया है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर जो है पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इंटीजर जो है वो पॉजिटिव वाला लेना है, इसीलिए हमने क्या किया, पॉजिटिव इंटीजर को लिया, और इसे मैंने क्या किया, बहुत ही अच्छे से रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। चलिए तो अगला स्लाइड पे चलते हैं, और इसमें क्या दिया हुआ है, अच्छा सॉल्यूशन दिया है, देखिए ये जो है सॉल्यूशन दिया हुआ है, नंबर रिक्वायर्ड ये, और इन रोस्टर फॉर्म में ये, यही चीज मैंने करके आपको बता दिया है। चलिए राइट द सेट ए इतना इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसको आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आप देख सकते हो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भाई साहब रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द कोमाज, जितना भी एलिमेंट है वो सेपरेट है किसके द्वारा, तो कोमा लगा करके सेपरेट किया हुआ है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब हम इसे सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, जरा दिमाग लगाओ आप लोग, ये क्या दिया हुआ है, 1 4 9 16 25 ऐसे ही बढ़ेगा। तो ये मैं जब 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 आता है अपने को, जब मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 9 आता है, एंड 4 का स्क्वायर जब मैं करूँगा तो वो 16 आएगा, एंड 5 का स्क्वायर जब मैं करूँगा तो वो 25 आएगा, एंड 6 का करूँगा तो 36 आएगा, यानी कि इसके बाद वाला 36 होगा। इसी प्रकार ये बढ़ते रहेगा, है ना। तो आप लोगों को क्या पता चला, ये जो है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, जितना भी नेचुरल नंबर है हमारा 1 2 3 4 5 उसी का स्क्वायर करके लिखा है, पहला का स्क्वायर ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, पांचवे का ये, और इसी प्रकार से ये चलता जा रहा है ना। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले मैं जो ये लिखा हूँ इसे मिटाने वाला हूँ आप लोगों के लिए ही, तो और इसे हम ढंग से बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे रब करता हूँ और आपको समझाऊंगा ढंग से और बताऊंगा ढंग से कि अब रोस्टर फॉर्म हाउ कैन बी राइट, देन रब इट फर्स्टली। गला जो है थोड़ा खराब लग रहा है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है अपना। तो इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है अपने को, है ना। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखे, तो देखो रोस्टर फॉर्म में रोस्टर नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म अब में लिखना है ना, सेट बिल्डर फॉर्म है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लेट कर लेते हैं एक सेट ए, ठीक है ना, और ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स लगाए, कोई एलिमेंट है एक्स, और वो एक्स क्या है, तो एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। बस इतना ही तो लिखना है, हो गया हमारा सेट बन के तैयार। मैंने क्या कहा, एक्स कोई एलिमेंट है और वो एक्स जो है वो क्या है, एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का वर्ग है ना। तो मैंने लिख दिया कि एक्स जो है स्क्वायर है नेचुरल नंबर का, जितना भी नेचुरल नंबर है सब, हो गया अपना। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेट ए जो है वो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू सॉरी बिलोंग नहीं, एच इज इक्वल टू स्मॉल एन, ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और एन जो है वो बिलोंग करता है, सॉरी एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना, एन कोई वैल्यू होगा 1 2 3 4, और एन जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, बस हो गया। एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर एक्स का मान आ जाएगा 1, एन का वैल्यू हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे तो एक्स यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा उसका सॉल्यूशन, मैंने आपको दोनों तरीके से लिख के बता दिया है, और यहाँ पे सेम टू सेम आगे देखते हैं। हाँ ये है राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, वही है, देखो रोस्टर फॉर्म में आपको दिया हुआ है और इसे क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखो सभी एलिमेंट को कोमा के द्वारा सेपरेट किया हुआ है, ब्रैकेट में रखा हुआ है, तो रोस्टर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो हम वही एक सेट ले लिए ए, और इसके बराबर क्या लिखे, एक्स सच दैट
एक्स की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, वाई जेड जो आपका इच्छा करे आप ले सकते हो, कोई वो नहीं है। और ये सर्च डैट हम लगाते हैं ये दर्शाने के लिए कि अपना ये जो एक्स है एक एलिमेंट है, ठीक है, इसको सर्च डैट से डिनोट करते हैं। अब ये जो है क्या है, देखो 1 2 3 4 5 ऊपर नेचुरल नंबर है और नीचे 2 3 4 5 6 7 ऐसे नेचुरल नंबर है, यानी कि ऊपर n है और नीचे n+1 है। अगर ऊपर में 1 रखता हूं तो नीचे 1 + 1 बराबर 2 हो जा रहा है, 1/2। अगर ऊपर में 2 रखता हूं तो 2 + 1 बराबर 2/3 ऐसा आ रहा है। देखो आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर मैंने 1 रखा तो नीचे 1 में 1 जुड़ गया, ऊपर मैंने 2 रखा तो नीचे 2 में 1 जुड़ गया, ऊपर मैंने 3 रखा तो 3 में 1 नीचे वाले में जुड़ गया। अगर ऊपर n है तो नीचे क्या है, n+1 है। जरा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ऊपर देखो अगर कोई n है, n नंबर है मान के चलो, तो नीचे क्या है, उसी का 1 प्लस। मान लो ऊपर मैंने 5 लिखा तो नीचे में क्या लिखूंगा, 5 + में 1 यानी कि 5/6। देखो यहाँ पे है ना। अगर मैं ऊपर 6 लिखता हूं तो नीचे क्या लिखूंगा, 6 + 1। ऊपर मैंने n रखा तो नीचे n+1 रख दिया। समझ रहे हो आप लोग। तो उसी प्रकार से हम x लिए और x इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n बटे में n+1, ठीक। वेयर, और वहां पे जहां वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1। x का जो वैल्यू है वो n बटे में n+1 है। और n क्या है, तो n क्या है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर जो है वो लेस देन है 7, ऐसे लिख दो, या फिर लेस देन इक्वल टू 6 लिख दो, बात बराबर होगा। मैंने लेस देन इक्वल टू लगाया तो 6 भी होगा और 6 से छोटा भी होगा, और सिर्फ लेस देन लगा होगा तो मैं 7 डालना पड़ेगा मुझे। तो नेचुरल नंबर जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 भी डाल दो, या फिर लेस देन लगा के सिर्फ 7 डाल देना। तो ये जो है आपका रोस्टर फॉर्म का तैयार हो गया। जरा दिमाग लगा सकते हो आप लोग, 1 है नीचे 2 है, ऊपर अगर 1 है तो नीचे 1 में 1 जुड़ गया, ऊपर 2 है तो 2 में 1 जुड़ गया, 3 है तो 3 में 1 जुड़ गया, 4 है तो 4 में 1 जुड़ गया, 5 है तो 5 में 1 जुड़ गया। तो हमने दिमाग लगाया, अगर ऊपर कोई एलिमेंट n है तो नीचे n+1 है, जितना भी ऊपर है उसमें नीचे में उसका 1 प्लस है। और ऊपर क्या है, तो नेचुरल नंबर है, तो मैंने लिख दिया वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बताया था ना, n जो है नेचुरल नंबर के अंदर में है, और n जो है वो लेस देन 6 है, लेस देन इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हम लोग। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको n इज अ नेचुरल, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, और ये 1 और 1 से बड़ा। नेचुरल नंबर तो ऑलवेज 1 ही होता है, 1 से शुरुआत ही होता है, तो इसमें बताने वाली क्या बात है। नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है, तो ये भी लिखने का मन है लिख दो, नहीं लिखने का मन है कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आप लोग लिख सकते हो कि नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर इज लेस देन इक्वल टू 6, इतना भी लिख के काम चला सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या है, मैच करना है आपको। मैच ईच ऑफ द सेट्स, क्या कह रहा है देखो ध्यान से, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म विथ सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। वही कह रहा है कि राइट में जो है, ये राइट में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, और ये रोस्टर फॉर्म में, इन दोनों को मैच करो किसका कौन सा है। तो आप लोग घर से कोशिश करना इसे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई देख रहे हो और इसे मतलब पूरा तक अभी तक बने हुए हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो प्रयास करके बनता है कि नहीं बनता है। नहीं बनता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें इस सवाल को आप लोगों को सबसे पहले करवाऊंगा, इसका जवाब दूंगा। अगर बच्चे से बन जाता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि किसका आंसर कौन सा था। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, देख लेना, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। नेक्स्ट पार्ट जो है वो कमिंग सून पे है, जल्द ही आएगा, जिसमें कि हम लोग करवाएंगे आपको 1.1 एक्सरसाइज बिल्कुल डिटेल में, और एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं, क्लास 11th का एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। सारा क्वेश्चन हम लोग करवाने वाले हैं इस वीडियो में, इस वीडियो सीरीज में, ठीक है। इस वीडियो में तो नहीं, ये वीडियो खत्म होने वाला है, नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लाएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, लेकिन पढ़ाई जरूर करना, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।